सभी साथियों को शुभ संध्या। जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों में राजा है सूर्य। सूर्य देव राजा हैं, किंग हैं। सूर्य पिता के कारक भी हैं, प्रतिष्ठा के कारक भी हैं। शरीर का गठन, शरीर का तेज, शरीर और चेहरे में तेजस्विता, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा, पिता का सुख, राजकीय सेवा, उच्च पद, ये सब सूर्य के स्थिति से देखा जाता है कुंडली में। अब क्या है कि सूर्य अगर कालपुरुष कुंडली की बात करें तो प्रथम भाव जो लग्न का भाव है वो पहला भाव है, और वहाँ सूर्य लग्न में स्थित होने पर लाल किताब के नियमानुसार सूर्य वहाँ उच्च स्थिति में हो जाते हैं, अपनी उच्च राशि में हो जाते हैं। यदि सूर्य लग्न कुंडली में प्रथम भाव में आते हैं मेष राशि पर कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रतिष्ठा पाता है, बहुत प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति पाता है, मान सम्मान बहुत पाता है, प्रतिनिधि हो जाता है, अगुआ हो जाता है, किसी संस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व करता है, उच्च अधिकारी हो जाता है, उच्च पद की प्राप्ति में जो चेष्टा की जाती है, परीक्षा की तैयारी होती है, परीक्षाओं को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास किया जाता है, इंटरव्यू फेस किया जाता है और सिलेक्शन होता है, ये सब चीज़ें सहज हो जाती है यदि कुंडली में सूर्य बली हूँ, लग्न के अंदर हूँ, उच्च राशि में हूँ, अपने पंचम या नवम भाव में हूँ, कुंडली के पंचम भाव, नवम भाव। वैसे सूर्य देव प्रथम भाव में, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और नवम भाव में होने पर बहुत अच्छा फल देते हैं जीवन में। यदि सूर्य कमजोर स्थिति में है कुंडली में, नीच राशि में है तुला में, अथवा पाप पीड़ित हैं, या 1, 3, 4, 5 और 9 नंबर के खाने में नहीं हैं, किसी अन्य भाव में, किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य खाने में हैं, पाप पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, बली नहीं हैं, तो इन सब परिस्थितियों में व्यक्ति को विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। जैसे पिता के सुख से वंचित रह जाना होता है, या अल्प समय का सुख मिलता है। पैर की हड्डियाँ, शरीर की हड्डियाँ, इन सब में थोड़ी समय से पहले ही, अधेड़ावस्था में ही कमजोरी महसूस होने लग जाती है। हड्डियों में कई बार चोट लगकर फ्रैक्चर हो जाता है। मान प्रतिष्ठा मिलने के बजाय उसका अपयश हो जाता है, अपकीर्ति हो जाती है, मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। और इसके अलावा यदि सूर्य कमज़ोर है तो हमें उपचार करना होता है।
कैसे उपचार करना चाहिए, आइए संक्षिप्त में बताते हैं। यदि सूर्य कमजोर स्थिति में हैं, पाप पीड़ित हैं, तो उनके बल को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। अपने से पिता दादा जैसे श्रेष्ठ जनों का मान सम्मान बनाए रखना चाहिए, उन्हें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और पीपल का वृक्ष, रविवार के दिन पीपल का एक पौधा, बरगद का कोई पौधा या अर्कमूल पीपल का कोई पौधा रविवार के दिन किसी सार्वजनिक स्थान पर रोपण कर दें, रोप दें, उसकी देखभाल कर दें। ऐसा भी करने से सूर्यदेव का प्रभाव अपने जीवन में अच्छा होने लग जाता है। पिता का सम्मान करें, पिता की बात मानें, उनकी आज्ञाओं में रहें, उनकी सेवा करें। इससे भी सूर्य अच्छा हो जाता है, अच्छा परिणाम देने लग जाता है। बेशक जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब दिखेगी, लेकिन परिणाम जीवन में हमेशा अच्छे मिलने लग जाएंगे। अच्छा कार्य करने से, सत्य बोलने से। कहीं कार्यरत हैं यदि आप, तो अपने अधीनस्थ स्टाफ को पीड़ित ना करना, भयभीत ना करना, अनावश्यक उनमें भय पैदा करके उनका शोषण ना करना। इससे भी सूर्य की कृपा जीवन में सकारात्मक रूप से मिलने लग जाती है। बिल्व वृक्ष का पौधा, बेल पत्र का पौधा कहीं लगा दें, उससे भी सूर्य को बल मिलता है। और इसकी मदद के लिए आप गाय को, ब्राह्मण को, सूर्य देव को नमस्कार करें। सूर्य के उदय होने से पहले जग जाया करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य का नमन करें, सूर्य की पूजा करें, सूर्य देव को जल अर्पण करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य यदि कुंडली में कमज़ोर अवस्था में है तो ताम्र पात्र का दान करें, तांबे के पात्र का दान करें, गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, रविवार का दिन हो। लाल किताब का नियम कहता है कि भूरी भैंस को रोटी खिला दें। लाल ताम्रवर्ण सी दिखने वाली गाय को, लाल गाय को रोटी के ऊपर गुड़ रखकर खिला दिया करें। इससे सूर्य यदि निर्बल अवस्था में है कुंडली में, तो उनके दुष्परिणाम मिलने के बजाय जीवन में सफलताएं मिलने लग जाती हैं। सत्य बोलें, धर्म पर चलें, पर पीड़ा न पहुंचाएं, किसी को पीड़ित ना करें, छल ना करें। सूर्य देव के उदय होने से पहले जगकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाया करें। ये सूर्य देव को अच्छा करने लग जाता है यह सब प्रयोग। एक और सरल उपाय बताता हूँ। यदि आपको महसूस होने लग जाए कि सूर्य देव की कृपा नहीं मिल रही, सूर्य से संबंधित कुछ समस्याएं आ रही हैं, पिता को कोई कष्ट हो रहा है, पिता बीमार हो रहे हैं, या पिता के सुख से वंचित रहना पड़ रहा है, मान सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, सरकार की नौकरी में काफ़ी मेहनत के बाद भी परीक्षाओं को, इंटरव्यू को पास नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए
आप अपने घर में रविवार के दिन सुबह 8 बजे के बाद और 12 बजे दिन तक अपने घर के बिल्कुल पूरब दिशा में कोई तांबे का गोल सूर्य की प्रतिमा, गोल सूर्याकार सूर्य जिसमें किरणें भी निकल रही हैं, तांबे का बना हुआ गोल एक चक्र सा बाजार में मिल जाता है। यंत्र वगैरह जहाँ बिकते हैं, सोने चांदी की दुकान वालों के यहाँ भी मिल जाते हैं। उसे लेकर अपने मकान के पूर्वी दीवार पर कहीं रविवार को 8 बजे सुबह के बाद और 12 बजे दोपहर तक लगा दें, धूप बत्ती दिखा दें। और सरल उपाय बताता हूँ। सूर्य यदि कमज़ोर हैं जन्म पत्री के अनुसार, तो सूर्य को एम्पावर्ड करने के लिए, सशक्त करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए सूर्य के मित्र ग्रहों को भी खुश करें, प्रसन्न करें। उनकी कृपा आने लग जाएगी तो और बल बढ़ जाएगा, सूर्य के सहयोगी हो जाएंगे वो। मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, ये सब क्या है? सूर्य के मित्र हैं। इसके लिए क्या करें? आप एक तांबे के पात्र में, तांबे के बर्तन में, चाहे वो छोटा हो अथवा बड़ा हो, उसमें चावल भर लें। तांबे का वो पात्र क्या है? मंगल का प्रतीक है। चावल भरेंगे, चावल क्या है? चंद्रमा का प्रतीक है। उसके ऊपर आप साबुत खड़ी हल्दी जो है, जो पिसी हुई ना हो, ऐसी हल्दी की कुछ साबुत गांठें भी उसमें डाल लें। तो क्या क्या हो गया? जब आप हल्दी की गांठ डाल लेंगे उसमें, तो वो बृहस्पति का प्रतीक हो जाएगा। तो आपने क्या डाल दिया? तांबे का पात्र, जो कि मंगल, सूर्य के सहयोगी हैं, मंगल की कृपा आने लग गई। उसके बाद आपने उसमें क्या डाला? चावल, चंद्रमा, चंद्रमा का बल भी आपको कृपा मिलने लग जाएगी। फिर आपने क्या डाला? हल्दी की गांठें, बृहस्पति की कृपा भी उससे लिंक्ड हो गई। और इन सब को रखकर उसका ऊपर से ढक्कन बंद करके अपने घर में कहीं पूरब दिशा की तरफ रख दें। जितने दिनों सूर्य की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चले, ऐसे ऐसे बदल लें। कुछ कुछ दिनों बाद उन्हें चेंज कर लिया करें, ताकि भीतर रखी हुई चावल वगैरह की जो मात्रा है वो ख़राब ना हो। ऐसा करने से भी सूर्य तथा साथ साथ चंद्रमा और बृहस्पति, मंगल इत्यादि की कृपाएं भी मिलने लग जाती हैं। सूर्य और अधिक कृपा देने लग जाते हैं। और कोई इंटरव्यू या कोई परीक्षा आ रही है तो सहजता से उत्तीर्ण कर जाने, पास कर जाने की संभावना बढ़ जाती है। पिता अगर पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, तो उनका कष्ट दूर होने लग जाता है। मान सम्मान को ठेस पहुंच रहा था, आपको अपयश हो रहा था, अपकीर्ति हो रही थी, अपमानित होना पड़ रहा था। कोई अधिकारी, कहीं आप कार्यालय में कार्य करते हैं और वहाँ के अधिकारी आपके विचार नहीं मिल रहे, वो आपसे नाराज़ चल रहे हैं, तो वो उनका विचार अब बदलने लग जाता है और तालमेल अच्छा बनने लग जाता है। इस सूर्य की कृपा को बढ़ाने की सरल युक्ति है, उपाय है। जितने दिन सूर्य की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आप हैं, उतने दिनों तक मांस, मदिरा, नॉन वेज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अन्यथा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। झूठ ना बोलें, संयम बरतें, अन्यथा फल नहीं मिल पाएगा। तो धन्यवाद। आज इतना ही। सूर्य देव की कृपा से क्या क्या प्रभाव जीवन में होता है वो सब बताया। कमज़ोर होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं वो बताया और उनके सरल उपाय बताए। एक चलते चलते और उपाय बता देता हूँ, जिससे सूर्य की पीड़ा अगर घर में, परिवार में कहीं दिख रही है, पिता को कष्ट है या सरकार
आपके अंदर बैठे आपके अधिकारीगण से विचार नहीं मिल रहे, अपयश हो रहा है, अपकीर्ति हो रही है, बोन फ्रैक्चर है, तो ऐसी सब परिस्थितियों में एक और उपाय कर सकते हैं कि रविवार के दिन किसी कांच के बाउल में सेंधा नमक लाकर रख लें, घर में रख लें, और साथ ही साथ अपने घर में भोजन की दाल सब्जियों में सेंधा नमक डालकर भोजन तैयार कराने के लिए कह दें। समुद्री नमक जो होता है, साधारण नमक जो पैकेट में टाटा नमक वगैरह ये सब पैक होके आता है, समुद्री नमक है। और एक सेंधा नमक है जो पिंक पिंक सा होता है, गुलाबी गुलाबी सा होता है, बड़े बड़े चट्टान के रूप में होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। उसे पिसा हुआ भी मिलता है, मार्केट से लाकर किचन में रख लें। उसको दाल सब्जी रोज़ उसी से बनवा कर खाएं, लेकिन इसका प्रारंभ रविवार से करें। ऐसा करने से सूर्य की ओर से आने वाली नेगेटिव दुष्प्रभावों का असर आपके जीवन पर नहीं होगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। लेकिन साथ साथ पिता का सम्मान भी करें, सत्य भी बोलें, धर्म पर भी चलें, नॉन वेज का परित्याग भी करें, मदिरा का सेवन भी ना करें। तो वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। धन्यवाद।